इजराइल और हमास युद्ध में अमेरिका जहां इजराइल के पक्ष में है, तो वहीं ईरान हमास के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर पहले से ही समुद्र में तैनात कर रखे हैं। वहीं ईरान भी कई बार अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स का प्रदर्शन कर अमेरिका और इजराइल को आंख दिखाता रहता है। गौरतलब है कि ईरान ने पिछले एक दशक में अपने तर्कश में एक से बढ़कर एक बड़े हथियार इकट्ठा कर लिए हैं और इसी क्रम में ईरान ने कैस्पियन सागर के बेड़े में एक नया अत्याधुनिक युद्धपोत शामिल किया है। इसकी क्षमता अपने आप में जबरदस्त है। तो आइए सबसे पहले इस युद्धपोत के बारे में कुछ खास बातें आपको बताते हैं। राज्य के स्वामित्व वाली IRNA समाचार एजेंसी ने कहा कि इस डिस्ट्रॉयर या विध्वंसक का नाम IRIS डेलामेन है। IRIS का मतलब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान शिप है। डेलामेन का वजन लगभग 1500 टन है। ये डिस्ट्रॉयर 95 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा है। डेलामेन 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलते हुए टॉर्पीडो, मिसाइलों और सैन्य उपकरणों को लॉन्च करने में सक्षम है। ये डिस्ट्रॉयर ईरान द्वारा 2010 में लॉन्च किए गए IRIS जमरान डिस्ट्रॉयर पर आधारित है। ये एक साथ जहाजों, ड्रोन, हेलीकॉप्टर्स, पनडुब्बी और विमान सहित 100 से अधिक लक्ष्यों का पता लगाने में सक्षम है। इस डिस्ट्रॉयर के उद्घाटन समारोह के दौरान ईरानी सशस्त्र बल के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बघेरी ने बताया कि ईरान की नौसैनिक शक्ति, शांति और कमर्शियल फ्लीट्स की सुरक्षा के लिए ही आतंकियों और भविष्य की संभावित घटनाओं का सामना करने के लिए ये पूरी तरह से तैयार है। कैस्पियर शांति और दोस्ती का वाहक है। ये छठा युद्धपोत है जिसे ईरान ने कैस्पियन सागर में तैनात किया है। इससे पहले ईरान ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए बीते दशकों में देना, सहंद और दमाबंद सहित 5 डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं। नया डिस्ट्रॉयर डेलामेन चारों तरफ से घिरे कैस्पियन क्षेत्र में काम करेगा, जो मध्य एशिया और समुद्र के किनारों पर भी ईरान के प्रभाव को दिखाएगा। ईरान ने 1960 के दशक के अंत में समुद्र में नौसैनिक उपस्थिति की कोशिश की है और 1990 के दशक से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने का ईरान का जोर उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी है, क्योंकि इसके उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी है। इजराइल हमास युद्ध में पश्चिमी देश जहां इजराइल के पीछे लामबंद होते दिखते हैं और उसकी मदद कर रहे हैं, वहीं अरब के देश हमास के पीछे खड़े दिख रहे हैं। फिलहाल ईरान जिस तरह से अपनी इस नई समुद्री ताकत के साथ सामने आया है, उससे नेतन्याहू के माथे पर चिंता की लकीरें जरूर बढ़ गई होंगी।